इंटरेस्ट में थोड़ा प्लस माइनस रहता है, क्योंकि एसबीआई जो है वो गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलते हैं तो रेट कम चलता है। कई और बैंक में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो आज देखने वाले हैं कि एसबीआई लोन के फीचर्स क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट फॉर लोन एप्लीकेशन, आप एसबीआई से पर्सनल लोन कैसे चेक कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फीस और अदर चार्जेस, हाउ टू लॉग इन एसबीआई पोर्टल और कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स है पेंशन लोन में। तो ये जो लोन है एसबीआई के 2.5 लाख से 13 लाख तक ये लोन मिलती है, यानी कि आपको जो पेंशनर होते हैं उनको 2.5 लाख से लेकर 13 लाख तक ये लोन मिल जाती है। यहाँ पर दिया गया है रीपेमेंट फ्लेक्सिबल टेन्योर, यानी कि एसबीआई जो पेंशनर होते हैं उनको ये 24 यानी कि 2 साल से 10 साल तक रीपेमेंट करने का मौका मिलता है। आपकी जितनी पेंशन होगी, एज मिनिमम होता है वो आपको एज पर टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा। यहाँ पर है मिनिमम डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं देना है आपको, मिनिमम डॉक्यूमेंट में क्विक डिस्बर्समेंट हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर एसबीआई एप्लीकेशन, तो आप एसबीआई में ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ होती है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर है उनकी एज जो है 76 ईयर तक लोन मिल पाता है, यानी कि आपको जो है रिटायरमेंट एज होती है 58 साल, कहीं में 55 साल होती है, तो 76 ईयर तक ये लोन ले सकते हैं। पेंशनर पेमेंट ऑर्डर मेंटेनेंस विथ एसबीआई, तो अगर पेंशनर है और एसबीआई में मेंटेन पेमेंट करता है, यानी कि पैसा आता है और वो विड्रॉल नहीं करते और बैलेंस मेंटेन रहता है, तो ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि जो भी पेंशनर है वो अपने जो भी लोन की प्रोसेस है वो यहाँ से एसबीआई से हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर है आपको जो है रिटर्न कोई भी आपको डॉक्यूमेंट एनओसी या कोई भी लोन चालू है और आपको पेंशनर है, कोई होम लोन है, कोई भी लोन चालू है और आपका सिबिल सही है तो आपकी लोन जल्दी पास हो जाएगी। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि आपको प्री अप्रूव लोन भी मिल सकती है और आपको जो है ऑफलाइन भी लोन ले सकते हैं। यहाँ पर फैमिली को भी लोन दिया जाता है, थर्ड पार्टी अगर आप गारंटर देते हो फिर भी आपको ये लोन दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है तो किसे किसे ये लोन मिल पाएगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं डिफेंस पेंशनर, यानी कि जो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ईटीसी, यानी कि जो भी गनधारी है उनको ये लोन, राष्ट्रीय सुरक्षा दल में जो काम करते हैं, आसाम राइफल हो गया, इनको ये स्पेशली लोन दे रहा है। ये लोन रीपेमेंट ऑर्डर मेंटेन विद एसबीआई, तो ये जो लोन होता है वो एसबीआई से आपको कितना रीपेमेंट करना है वो एसबीआई से आपको पता चल जाएगा। नो मिनिमम एज बार अंडर द स्कीम, तो जो ये डिफेंस पेंशनर होते हैं उनको मिनिमम एज रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मगर वो 76 ईयर तक ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद है फॉर फैमिली पेंशनर, यानी कि जो डिफेंस में होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उनकी फैमिली को पेंशन मिलता है तो वो भी ये लोन ले सकते हैं। उनको डॉक्यूमेंट देना है, जो भी डॉक्यूमेंट है 76 ईयर तक ये लोन मिल पाएगा। उसके बाद यहाँ पर अहम चीज़ होती है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन, यानी कि आपको एप्लीकेशन करना है लोन के लिए, पेंशन लोन के लिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आपको पासपोर्ट कॉपी लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, वोटर आईडी कार्ड लगेगा और ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड। इसमें से आपको कोई भी एक ही देना है, पूरा देना नहीं है। एड्रेस प्रूफ में आप रेशन कार्ड दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, सेल डीड, प्रॉपर्टी परचेज एग्रीमेंट, यानी कि इसमें से कोई भी आप एक दे सकते हैं। इनकम प्रूफ में आपको जो है पेंशन पेमेंट ऑर्डर, यानी कि इनकम प्रूफ में जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है वो इनको देना है। अगर आप पहले से ही एसबीआई में अकाउंट है तो आपको कोई भी देना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि फीस एंड अदर चार्जेस, आपको प्री पेमेंट चार्जेस जो है यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ी आपको 50 पैसे से 1% तक आपको लोन अमाउंट की प्रोसेसिंग फ़ी रहेगी और जीएसटी लगेगा।
आपको अगर प्री पेमेंट करवाना है तो 3% आपको चार्ज लगेगा। फोरक्लोज चार्ज वो ये आपको यहाँ पर न्यू अंडर लोन के स्कीम के तहत होता है, यानी कि आपको 3% ही ध्यान में रखना है। अगर आप लोन क्लोज करवाते हैं तो लोन अमाउंट के आपको 3% देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आता है आपको कितने साल के लिए ये लोन मिल पाएगा, आप कितने साल में पेमेंट कर सकते हैं। तो आपकी एज अगर है 72 ईयर से 74 ईयर्स तो आपको जो है 14 लाख की लोन मिलेगी 48 महीनों के लिए, और आप तो अप टू 70 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम एज जो है आपकी 76 ईयर तक ही लोन ये मिल पाएगी, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आपकी एज है 74 से 76 ईयर तो आपको 7,50,000 की लोन मिल पाएगी, वो 2 साल के लिए मिल पाएगी। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो दिया गया है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये स्कीम है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिफेंस के लिए क्या स्कीम है। तो जो भी CISF BSF जो भी डिफेंस में काम करते हैं, आर्मी हो गई, उसको वो लोग जो होते हैं वो कम साल में पेंशनर हो जाते हैं। तो उनको जो है उनकी एज यानी कि 56 साल है तो 14 लाख की लोन मिलेगी। उनको 7 या 10 साल के लिए लोन दिया जाएगा, 16 ईयर्स अप टू है यहाँ पर, वो आपको कम या ज़्यादा बैंक में करवा सकते हैं। 56 से 72 होगी तो 14 लाख मिलेगी 7 महीनों की, यानी 5 साल के लिए मिलेगी। वो लोन है आपको 77 ईयर तक मिल पाएगी। उसके बाद यहाँ पर है आपकी उम्र है, जो एज है वो 72 ईयर से 74 ईयर तो 12 लाख की लोन आपको मिलेगी 48 महीनों के लिए, यानी कि 4 साल के लिए। उसके बाद यहाँ पर है 74 से 76 ईयर, यानी कि 7,50,000 लोन मिलेगी आपको जो है 24 मंथ, यानी कि आपको 2 साल के लिए ये लोन मिलेगा। उसके बाद ये आता है यहाँ पर अगर पेंशनर की डेथ हो गई है तो उनकी फैमिली भी ये लोन ले सकती है। ये लोन है डिफेंस पेंशनर के लिए। तो उनकी एज जो होगी, जो लोन लेना चाहते हैं डिफेंस के जो पेंशनर होते हैं, फैमिली होती है, तो 72 ईयर यानी 72 साल होगी तो 5 लाख की लोन मिलेगी। अगर आपको रीपेमेंट का महीना दिया जाएगा 5 साल के लिए, और 72 ईयर से 74 ईयर की आपकी एज है तो आपको 4,50,000 लोन मिलेगी 4 साल के लिए। और 74 से 76 ईयर है तो आपको 2.5 लाख की लोन मिलेगी 2 महीने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी सैलरी जितनी भी होगी उससे आपको 80% तक लोन दिया जाएगा। आप SBI पोर्टल में कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको SBI का ऑफिशियल साइट ओपन करना है। तो लोन पर्पस आपको दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको पेंशन लोन सिलेक्ट कर लेना है। टाइप ऑफ रिलेशनशिप यानी कि आपको SBI में सेविंग अकाउंट है, पेंशनर अकाउंट है, वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है अकाउंट नंबर, आपका जो भी अकाउंट नंबर है यहाँ पर आपको लिख लेना है अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पर है आपका मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऑफ़र आ जाएगा कि आपको कितने महीने के लिए लोन दिया जाएगा, क्या इंटरेस्ट रहेगा, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है लोन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि आप लोन का आपने जो एप्लीकेशन किया है उसका स्टेटस क्या है, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो आपने जैसे ही यहाँ पर लॉगिन किया होगा, सबमिट किया होगा, तो आपको एप्लीकेशन नंबर और रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। तो ये रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। आप जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर रेफरेंस नंबर और अपना मोबाइल नंबर आप पर एंटर करना है और यहाँ पर ट्रैक करना है कि आपको अप्रूव हुआ है, कहाँ तक आपकी प्रोसेस हो चुकी है। यहाँ पर करने के बाद आपको जो है बैंक से डॉक्यूमेंट, जो मिनिमम डॉक्यूमेंट आपको बताए वो आपको डॉक्यूमेंट दे देने हैं और आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बैंकिंग प्योर यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।